नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। शहरवासियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ लाल बहादुर शास्त्री की मनाई जयंती। समाज को राह दिखाने वालों ने राष्ट्रपिता के एक ही दिन मनाई जयंती और पुण्यतिथि। और अहिंसा दिवस पर हुई जमकर हिंसा। और खबरों में सबसे पहले बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। कृतज्ञ शहरवासियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। बिष्टुपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक पुस्तकालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेसियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाया और श्रद्धासुमन अर्पित किया। वहीं बिष्टुपुर स्थित झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन ने गांधी जयंती पर बापू को याद किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त हिमानी पांडे और SSP अखिलेश कुमार झा, ADC गणेश कुमार, SDO सुबोध कुमार ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किया। श्रद्धांजलि अर्पित कर गांधी जी के जो स्टैच्यू है वहाँ है और यहाँ पे कार्यक्रम का विशेष मत था कि इंडस्ट्रीज डेवलप की जाए और उसके क्रम में ये बहुत बड़ी संस्था खड़ी हुई खादी ग्रामोद्योग के सामने, उसी में हम का डिस्काउंट है उसको लॉन्च कर रहा है आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य पर। और हम लोग का प्रयास होता है 10% उपहार भी, हाँ उसके ऊपर ये लोग 10% उपहार भी दे रहे हैं। इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग और इंडस्ट्रीज की तरफ हम लोग अपना जितना जिला प्रशासन में हम लोग का इनोवेटिव फंड आया है। और दूसरी ओर बाराद्वारी स्थित गांधी आश्रम में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। गांधी आश्रम बाराद्वारी में गांधी आश्रम वासियों की ओर से गांधी जयंती का कार्यक्रम किया जा रहा है और हर साल यह कार्यक्रम आश्रम वासी आयोजित करते हैं और इसका नेतृत्व हमारे इस गांधी आश्रम के मुखिया घसीराम बढ़िया, संतोष बाबू, सुरेंद्र पांडा और समस्त आश्रम के लोग करते हैं। आज के दिन ये आश्रम जो है गांधी जी का अहिंसा परमो धर्म जो उद्देश्य था, गांधी जी का एक सेवा की जो भावना था, इस आश्रम का भी नाम आप देखिए गांधी आश्रम। और आज के दिन गांधी आश्रम के सारे लोग गांधी जी को याद करते हैं। पूरा विश्व गांधी जी को नेशन ऑफ फादर के नाम से जानते हैं। और साक्षी स्थित कांग्रेस कार्यालय में भरत सिंह ने अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। निश्चित रूप से आज के दिन हम सभी युवा वर्ग के प्रण करते हुए उनके बताए गए मार्गदर्शन पर हम चलेंगे और इस समाज, इस राज्य एवं इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जहाँ एक और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर इस हिंदुस्तान के 70% किसी प्रधान देश वाले लोगों को जगाने का काम किया, वहीं हिंदुस्तान के लिए महात्मा गांधी जी के जो योगदान है वह अपूर्णीय है, उनकी कोई भी पूरा नहीं कर सकता। आने वाले समय में हम सभी लोग उनके मार्गदर्शन पर चलकर इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और उधर टाटानगर रेलवे मेंस कांग्रेस की ओर से रेलवे मेंस कार्यालय में गांधी जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें बुद्धिजीवी लोग शामिल थे। तरफ से हमने गांधी जी के जयंती के शुभ अवसर पर हम चाहे कि हमारे सभी लोग
कम से कम अपने जिस मोहल्ला में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उनके विचारधाराओं से लोगों को अवगत कराएं। मैंने हमारी जो वर्किंग वुमेन्स की कमेटी जो है, असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र, उनसे मैंने एक दायित्व देने का कोशिश किया कि आप अपने इलाके के कम से कम 4-5 वैसे गरीब बच्चियों को चुनिए और उसको एजुकेशन, फ्री एजुकेशन दी। उसमें जो भी सहायता होगा साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस आपको बियर करेगी। ये जगह, ये हमारा कार्यालय, ये जो भवन है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया जाएगा। और उधर समाज को राह दिखाने वाले कुछ नेताओं की चूक से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन ही उनकी पुण्यतिथि भी मना दी गई। अपनी गलती से बेखबर समाज सेवा के माध्यम से क्रांति का अलख जलाने का दावा करने वाले ये समाज सेवी एक ही दिन पुण्यतिथि भी कर डाले। 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पूरे देश में, खासकर कांग्रेसी नेता राष्ट्रपिता की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। वे पूरे वर्ष गांधी जी के नाम की राजनीति भी करते हैं, सोते जागते गांधी जी के नाम की दुहाई देते हैं। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र कुमार झा धारा प्रवाह भाषण में गांधी जी की जयंती पर बोलते हुए अचानक पुण्यतिथि पर व्याख्यान देने लगे। तो आप इसे क्या कहेंगे? आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं जिला कांग्रेस कार्यालय में, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र कुमार झा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस कमेटी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती मना रही है और हम वैसे महापुरुष का जयंती मना रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद करवाया। अंग्रेज जिसके काल में सूर्यास्त नहीं होता था, वैसे लोगों को उनके तोपों का रुख मोड़ दिया। वो अहिंसा के बल पे हिंसा पर जीत पाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। और आज कांग्रेस परिवार का लोग यह संकल्प लेता है कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम सतत हिंदुस्तान का सेवा करते रहेंगे, मानवता का सेवा करते रहेंगे। वहीं हम आपको लेकर चलते हैं राष्ट्रीय मानव जन कल्याण सेना के सीताराम डेरा स्थित जिला कार्यालय में, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां विभिन्न समाचार पत्रों के बुद्धिमान संपादकों को अतिथि के रूप में भी बुलाया गया था। साथ ही सेना के प्रदेश सचिव डॉक्टर शालिग्राम मिश्र अति उत्साहित थे। वे राष्ट्रपिता की जयंती की जगह पुण्यतिथि पर कैमरे के सामने बयान दे डाले। साथ ही राष्ट्रपिता के बताए मार्ग पर चलकर सेवा करने का भी दावा कर डाला। गांधी जी के पुण्यतिथि पर, गांधी जी के पुण्यतिथि पर, गांधी जी के पुण्यतिथि पर ये जिला कार्यालय सीताराम डेरा में जयंती मनाई जा रही है और यह सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। किस तरह की कार्य कर रही है? ये सामाजिक सेवा करती है, जैसे गरीब अनाथ बच्चों को सेवा करना, छठ घाटों में कार्य करना या अन्य प्रकार के सामाजिक जितने भी कार्य होते हैं समाज के लिए। अभी हमने निश्चय किया है, हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि रक्तदान शिविर का आयोजन करवाएंगे और जिसमें 30 यूनिट ब्लड जो है रक्त का संग्रह किया जाए। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबर। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर पूर्णतः वातानुकूलित एवं अत्याधुनिक सुविधा युक्त प्रतिष्ठान, जहां उपलब्ध हैं उच्च गुणवत्ता की सूती, रेशमी, ऊनी, खादी के वस्त्र एवं रेडीमेड हर्बल उत्पाद, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग वस्तुएं। और अब झारखंड खादी बोर्ड की खास पेशकश, जोहार शर्ट और टाई भी
आए खरीदारी करें। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन, LIC बिल्डिंग, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 2320 847। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system. Digital library reach with multiple general and management books. Air-conditioned classrooms with latest teaching aids. Well-equipped conference room, enormous auditorium. Make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playgrounds and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात हो रही है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी 2 अक्टूबर। जी हां, हम यहां बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, लेकिन 144वें जन्म दिवस पर भी आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अहिंसा को ताक पर रखकर शहरवासी मना रहे हैं हिंसा दिवस। हाँ जी, आज भी काट रहे हैं। आज क्या है मालूम है? मालूम है क्या है? क्या वही मुर्गा वाला लोग खोल के रखा है तब ना काट रहे हैं। आज गांधी जयंती मालूम है ना? हाँ। तो मैं इस काटा नहीं आता आज के दिन, पता है मालूम है, मगर वो लोग खोल के रखा है मुर्गा वाला, तो हम क्या करें? तो आपको भी काटना पड़ रहा है। वो लोगों को बंद करना बोलिए, हम लोग निकल जा रहे हैं। और उधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से चलने वाले MGM अस्पताल महात्मा गांधी के जयंती के दिन भी रूखा सूखा खिलाकर मरीजों का पेट भरा। कारण पूछने पर आहार विभाग के ठेकेदार अजीत कुमार ने बताया है कि गैस का दाम बढ़ गया है, जिसके कारण मरीजों के खाने में कटौती की गई है। जहां एक तरफ MGM अस्पताल में गांधी जयंती के नाम पर विभिन्न राजनीतिक दल व समाज सेवियों ने फल, बिस्कुट व मिठाई मरीजों के बीच वितरण किया, वहीं अस्पताल के आहार विभाग ने भात, पानी वाला मसूर का दाल व पानी वाली बंधे गोभी की आलू की सब्जी खिलाकर अपनी रूटीन पूरी कर ली। अस्पताल प्रबंधन के नजर में अस्पताल में भर्ती मरीज व जानवर में कोई अंतर नहीं है। वहीं अस्पताल आहार विभाग के ठेकेदार ने कहा है कि गैस की कीमत बढ़ जाने से अस्पताल में मरीजों के खाने की क्वालिटी में कटौती की जा रही है। उन्होंने बताया है कि एक मरीज पर 30 रुपए मिलते हैं, जो इस महंगाई में पूरा नहीं किया जा सकता। क्या क्या डिश बना हुआ आप लोगों का? डिश बना हुआ है, खाना है, दाल है, सब्जी है। सब्जी क्या चीज है? बंदा गोभी है, आलू है। कुछ खास है आज 2 अक्टूबर के लिए? 2 अक्टूबर के लिए खास तो नहीं है, जो मिला हम लोग बना के हम जो रूटीन है उसी पर चल रहा है। रूटीन में चल रहे हैं। इस चीज़ के लिए आप लोग बात किए थे कि नहीं? बात तो नहीं किए हम, नहीं जो है। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू मुखी।
सुबह में क्या नाश्ता था इन लोग का? सुबह में अंडा केला ब्रेड, वही रात का, और उसके बाद दूध, बच्चा लोग को दूध बांटते हैं। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से चलने वाला एमजीएम अस्पताल के कर्मचारियों ने उनके जन्मदिन पर उन्हें भुला दिए। वहीं अस्पताल परिसर में बाहरी राजनीतिक पार्टी व सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने बापू के जयंती के अवसर पर अस्पताल में मरीजों के बीच फल, मिठाई व बिस्कुट बांटकर अस्पताल प्रबंधन को मुंह चिढ़ाकर चले गए। फिर भी अस्पताल प्रबंधन को बापू की याद नहीं आई। जी के जयंती के शुभ अवसर पर समस्त झारखंड वासियों, देशवासियों को हम मंगल कामनाएं एवं बधाई देते हैं और गांधी जी को झारखंड विकास युवा मोर्चा की ओर से हम लोग सत बार नमन करते हैं। और आज झारखंड विकास युवा मोर्चा जिला कमेटी की ओर से एमजीएम हॉस्पिटल, जो महात्मा गांधी जी के नाम से समर्पित हॉस्पिटल है, यहाँ के असहाय एवं गरीब मरीजों के बीच हम लोग निःशुल्क फल वितरण कर रहे हैं। और उधर शहर में बढ़ते आत्महत्या को रोकने के लिए ओम साई इवेंट ने गांधी जयंती के अवसर पर सीतगोड़ा टाउन हॉल में ऑर्केस्ट्रा प्रस्तुत किया, जिसमें आयोजकों ने बताया कि आत्महत्या करने से पहले सोचे और संगीत से जुड़कर अपनी प्रतिभाओं को सामने लाएं। संगीत, इसमें म्यूजिक प्लेज अ वाइटल रोल। लाइक आजकल ज्यादा जैसे सुसाइड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, स्पेशली टीन एज में, यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा एनीथिंग कुछ भी होता है वो सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं। तो थ्रू म्यूजिक हम स्प्रेड करना चाहते हैं कि म्यूजिक के साथ जुड़िए एंड सुसाइड को अवॉइड कीजिए। सुसाइड करने से पहले एक बार सोचिए अपने फैमिली के बारे में, अपने लाइक जो आपके क्लोज है, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनके बारे में सोचिए। पहले जिंदगी हमें जीने के लिए मिली, एक ही लाइफ मिली है, हम इसे वेस्ट क्यों करें। म्यूजिक है, एंटरटेनमेंट है, हम इनसे जुड़ के जी सकते हैं अपनी जिंदगी। म्यूजिक इसलिए लाए हैं कि आप जियो, म्यूजिक से जुड़ो, जिंदगी जियो। हम यहाँ वायलेंस क्रिएट नहीं कर रहे कि आप म्यूजिक सुन के लड़ो झगड़ो एंड ऑल दैट। यहाँ म्यूजिक इसलिए है कि आप और जीने के लिए उत्साहित हो, प्रेरित हो आप, तो ये हम प्रेरणा दे रहे हैं। और उधर साक्षी अग्रसेन भवन में सांसद निधि से निःशुल्क स्वास्थ्य मेला सह विकलांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद डॉक्टर जय कुमार, विधायक मेनका सरदार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित हुए। वहीं मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा टाटानगर के सहयोग से अनेक विकलांगों को कृत्रिम अंग लगाया गया। और जिसको जो अगर अंग मिल सकता, क्योंकि सब विकलांग व्यक्ति को हो सकता है कि अंग मिल नहीं पाएंगे क्योंकि वो फिट नहीं हो सकता है, तो ये 100% नहीं होता, लेकिन जिसको जरूरत हो ऐसा एक व्यक्ति भी जिला में नहीं होना चाहिए। और हम सब लोग जिसके पास सब लोग समाज के सब लोग ये सोचते हैं कि हमारा हाथ पैर ठीक है, हम सबको याद दिलाना चाहते हैं कि ये तो किस्मत का खेल और दुर्घटना का भी खेल है। कभी भी किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। इस तरह से मारवाड़ी युवा मंच के जो ऑर्गेनाइजेशन मुताबिक अगर उसकी मदद लेंगे तो जो है आप ज्यादा से ज्यादा लोग की तरफ पहुंचा सकते हैं। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हमारी यही उम्मीद हो कि इस कैंप के मुताबिक कम से कम जमशेदपुर में मुझे लगता है कि 80-90% जिन लोगों को जरूरत हो उनको जो मिल जाएगा। और उधर विष्णुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में नेशनल यूनियन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज पोस्टमैन एवं ग्रुप जी सिंहभूम डिविजनल ब्रांच का 25वां द्विवार्षिक प्रमंडलीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद पी.के. बालमुचु और टाटा वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष भगवान सिंह मौजूद थे। अधिवेशन में नए नेताओं का चयन और सरकार के पास कर्मचारियों की समस्या समाधान पर रणनीति तय की गई। द्विवार्षिक अधिवेशन है हम लोग का, तो नेशनल यूनियन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज पोस्टमैन ग्रुप डी का अधिवेशन है। जो 2 वर्ष के लिए नए मेंबरों का चुनाव होता है, जो 2 वर्ष का कार्यक्रम देखते हैं। इसमें मेंबर का कुछ तकलीफ होता है, जैसे छुट्टी का प्रॉब्लम हो, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रॉब्लम हो, कोई क्वार्टर का प्रॉब्लम हो, तो उसको हम लोग अधिकारी के सामने उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये हम लोग का कार्यक्रम है और सरकार से कुछ डिमांड हम लोग मांग करते हैं, वेतन भत्ता ये सब के लिए और मेडिकल की। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन
या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course, one solution. Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject. Special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत जल्द राज्यवासियों को राड़ी बंगला कुरमाली भाषा में झारखंड की पहली फिल्म भालो बासा आलोर आशा देखने मिलेगा। राजू मित्रा प्रोड्यूसर और सौरभ सुमन झा के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म के लिए 4 अक्टूबर को होटल ब्लूबर्ड में ऑडिशन किया जाएगा। यह जानकारी बिष्टुपुर स्थित कला मंदिर प्रांगण में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में फिल्म निर्माताओं ने दी। प्रोडक्शन के बैनर तले होगी, जिसका निर्माता राजू और इसके निर्देशक होंगे सौरभ सुमन झा और कलाकारों का चयन 4 तारीख को होगा और इसमें झारखंड के कलाकार होंगे। ऑल इंडिया संताली फिल्म मिशन पिछले दिनों जो भी फिल्म फेस्टिवल किया, हम लोग संताली के अलावा रीजनल को भी हमेशा प्रोत्साहित किया। उसी के तहत हम बार बार इस बात को कहते थे कि यहाँ की भाषाओं की फिल्में बनेंगी तो फिल्म एक ऐसा माध्यम है जहाँ से लोग आसानी से उनकी भाषाओं को समझ सकते हैं। और हम पूरा उम्मीद और विश्वास के साथ कहेंगे भालो बासा आलोर आशा, ये राड़ी बांग्ला का फिल्म यहाँ की क्षेत्रीय परंपरा, संस्कृति, वेशभूषा तो दुनिया के सामने लाएगा और एक नया क्रांति इस भाषा के लिए होगा। और उधर एमजीएम अस्पताल में विषैले सांपों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अस्पताल के एवीएम जीवीएम हॉस्टल में आए दिन सांपों को घूमते देखा जाता है। कई को तो स्नैक कैचर एनके सिंह पकड़ कर ले गए। मंगलवार को भी अस्पताल कर्मचारी मुन्ना श्रीवास्तव के घर में स्नैक कैचर एनके सिंह ने विषैले सांप को पकड़ा। ये करत प्रजाति का सांप है। अभी इसका तो बहुत स्लोली होता है, लेकिन काटने के बाद बचने की संभावना नहीं रहता है। दवा नहीं है कहीं पर, बिना दवा कैसे बचाया जा सकता। कितना फीट है? ये करीब 3 फीट से ऊपर है। ये मुन्ना के घर से, मुन्ना श्रीवास्तव घर से। और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 शरद ऋतु आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, दिन बुधवार। वाणी नक्षत्र होगा रात्रि 9:41 तक। आज राहु काल का समय होगा दोपहर 12 बजे से लेकर अपराह्न 1:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल
आज आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। प्रातः काल से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जाना। आज के दिन व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा, खुशहाल रहेंगे विद्यार्थीगण, और आज गृहियां भी आनंदित रहेंगी। वृष राशि, मालिक शुक्र। आज जो भी कार्य करने जा रहे उसमें आप चंचलता का माहौल होगा। आपकी बुद्धि यश कीर्ति वैभव के लिए ही आश्रित रहेगी, तो आप भगवान पर भरोसा रखें। जो भी कार्य करने जा रहे उसमें आपको सफलता मिलेगी। मिथुन राशि, मालिक बुध। आज तो आपका ही दिन है। प्रातः काल से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। पहले प्रातः से ही नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। ईश्वर की असीम कृपा होगी। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होंगे, तो घर में रहेगा खुशियों का माहौल। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। मन स्थिति आपकी बहुत उच्च कोट की होगी। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति के साथ धनागम के उत्तम योग बनेंगे। आज आपके कारोबार में वृद्धि के योग हैं। रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। सिंह राशि, मालिक सूर्य। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। शत्रु भी आप पर भारी पड़ सकते हैं। व्यवसायियों का व्यवसाय मध्यम गति से होगा। विद्यार्थीगण तो खुशहाल रहेंगे। आज के दिन परचम लहराएंगे राजनीति क्षेत्र वाले। कन्या राशि, मालिक बुध। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। नवीन योजना भी आपकी सफल होने जा रही है। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके अर्धांगिनी के योग के द्वारा आप प्रबल होंगे। धनागम में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। माता पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुला राशि, मालिक शुक्र। अहर्निश आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायिक खुशहाल रहेंगे। दाम्पत्य जीवन सुमधुर होगा, और विशेष करके आज परचम लहराएंगे विद्यार्थीगण। विद्या अध्ययन में रत रहेंगे। मन स्थिति बहुत ही उत्तम होगी। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। आज आप होंगे बड़े प्रभावशाली। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। रही बात धनागम की, तो व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत ही उत्तम होगा। आज आपके रुके हुए धन भी प्राप्त होंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। ईश्वर की असीम कृपा होगी आप पर। वाणी आपकी बड़ी सुमधुर होगी। धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन करेंगे। आज संत महात्माओं अथवा विद्वानों के बीच में समागम होने के योग पर रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। तन और मन से आप रहेंगे स्वस्थ। नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायिक खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थीगण विद्या अध्ययन में रत रहेंगे। आज परचम लहराएंगे राजनीति क्षेत्र वाले। कुंभ राशि, मालिक शनि। जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें आप जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक हो सकता है। शनै शनै आपको लाभ के योग पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद आपके भाग्योदय होंगे। अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी आज व्यवसायियों को। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज आप प्रातः काल से ही प्रसन्नचित्त रहेंगे। भाग्योदय का समय होगा। विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे। आज व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा और दाम्पत्य जीवन सुमधुर होगा।
आज के दिन परचम फहराएंगे राजनीति क्षेत्र वाले। और आज के राशिफल बस इतना ही। यदि किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे लिखे पते पर संपर्क करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। शहरवासियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ लाल बहादुर शास्त्री की मनाई जयंती। समाज को राह दिखाने वालों ने राष्ट्रपिता के एक ही दिन मनाई जयंती और पुण्यतिथि। और अहिंसा दिवस पर हुई जमकर हिंसा। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya-lokmani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।